फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और अलग डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। तो फंदे डालने के लिए सबसे पहले हमें एक नोट बांधना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम एक नोट बांध लेंगे। अब सिलाई में फंदे डालेंगे। तो देखिए ये हमारा नोट फंदे के रूप में काउंट होगा। तो देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो देखिए टोटल मैंने सिलाई में 40 फंदे डाले हैं। तो हम 40 फंदों का डोरमेट बना 40 फंदे डाले थे। अब हम स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये जो दूसरे नंबर का फंदा है उसमें पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, कपड़े को ऊपर से इस तरह से लपेटेंगे। अब इस वाले फंदे को बाहर अभी नहीं निकालेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, वापस इसी वाले फंदे में एक बार आगे से और एक फंदा बुन लेंगे। तो देखिए एक फंदे से हमने 2 फंदे बना लिए। तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। बीच में हमें कुछ नहीं करना, बीच में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। और ये सिलाई आपको थोड़ी आराम से बुननी है, क्योंकि पहली सिलाई में क्या होता है, फंदे निकलने का चांसेस रहता है, इसलिए इसको हम आराम से बुनेंगे। और आप इसमें मैंने पुरानी साड़ियों का यूज़ किया है। आप चाहिए तो पुरानी चुन्नी, ओढ़नी या फिर मकरम की डोर या फिर यान वगैरह से भी बना सकते हैं। और आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको ये डोरमेट समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो ये देखिए अब लास्ट में हमारे 2 फंदे रह जाएंगे। तो हम इनको बिना बुने ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम ऊपर की साइड फंदा बढ़ाएंगे एक, तो हमें नीचे की साइड भी फंदे छोड़ने होंगे। तो 2 फंदे छोड़ दिए मैंने। अब यहीं से देखिए दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करूँगी और इस साइड में हम इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना होता है।
साइड से भी फंदों को बुन लिया है। इस साइड वापस आ जाएंगे हम और देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे। जो दूसरे नंबर का फंदा है उसमें देखिए इस तरह से पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, कपड़े को ऊपर से देखिए इस तरह से लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। अब इस वाले फंदे को अभी बाहर नहीं निकालेंगे। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे, वापस इसी वाले फंदे में सामने से एक बार और बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा दूसरा फंदा भी बढ़ गया है। एक पहले बढ़ाया था हमने, एक इस बार बढ़ा लिया, तो टोटल 2 फंदे बढ़ा लिए हमने। तो ऐसे ही हमें पूरे टोटल 10 फंदे बढ़ाने हैं और नीचे की साइड वैसे ही 2-2 करके हमें जब तक 10 फंदे बढ़ाने हैं तब तक 2-2 फंदे छोड़ते जाने हैं। बीच में कुछ नहीं करना होता, बीच में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनते जाते हैं। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आए आप वहाँ कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी कमेंट का। और आप 2-2 के जोड़े में बना सकते हो इस डोरमेट को। जैसे आप मैंने ये 40 का बनाया तो आप 20 का बना सकते हो, 28 का भी बना सकते हो, 32 का भी बना सकते हो, 36 का बना सकते हो, इसी हिसाब से बना सकते हो आप। तो ये देखिए 2 पहले के फंदे छूटे हुए थे, 2 छोड़ दिए थे पहले, 2 इस बार छोड़ रही हूँ। जब हम ऊपर की साइड भी 2 फंदे बढ़ा दिए तो नीचे की साइड हम 4 फंदे देखिए, 2 पहले के छूटे हुए, 2 इस बार छोड़ दिए। अब यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इस साइड में सभी फंदों को देखिए सीधा सीधा बुनना है। इस साइड में कुछ भी नहीं करना। तो इस साइड में मैं सभी फंदों को बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। साइड में सभी फंदों को बुन लिया है, वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे। ये जो दूसरे नंबर का फंदा है इसमें देखिए इस तरह से सिलाई को डालेंगे पीछे की साइड और कपड़े को इस तरह से लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। अब फिर से हमें इस वाले फंदे को बाहर नहीं निकालना, कपड़े को अपनी साइड करना है और वापस इसी नंबर के दूसरे नंबर के फंदे में सामने से एक बार और फंदा बुन लेना है। तो देखिए ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया। बीच में जैसे मैंने आपको बताया बीच में कुछ भी नहीं करना है, बीच में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और नीचे की साइड वैसे ही हमने जैसे पहले छोड़ रहे हैं 2 फंदे इस बार और छूट जाएंगे। तो हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं टोटल। ऊपर की साइड तो हमने 3 फंदे बढ़ा दिए और नीचे की साइड टोटल 20 फंदे छोड़ने हैं। तो हमने 4 फंदे छोड़ दिए, 2 इस बार छोड़ देंगे तो 6 फंदे छूट जाएंगे हमारे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप कमेंट ज़रूर करके बताना। तो ये देखिए बाकी के मैं 2 फंदे आपको और छोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए 4 फंदे हमारे पहले के छूटे हुए थे, 2 इस बार छोड़ रही हूँ मैं, तो टोटल 6 फंदे छूट गए। अब यहीं से पलट जाएंगे, कपड़े को पीछे की साइड करके अपनी साइड कर लेंगे सिलाइयों को। अब इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया है मैंने। अब देखिए फिर से हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड में रखेंगे। ये जो सेकंड नंबर का फंदा है उसमें हम पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालेंगे, कपड़े को इस तरह से लेंगे,
एक फंदा बुन लेंगे। इस वाले फंदे को बाहर नहीं निकालना अभी। कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे, वापस इसी फंदे में एक बार आगे से बुन लेंगे। बीच में कुछ नहीं करना, बीच में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। और नीचे से जैसे पहले हम 2 फंदे छोड़ रहे थे, सेम वैसे ही 2 फंदे और छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदे मैं और छोड़ रही हूँ। तो देखिए 2 2 2 4 6 8 टोटल हमारे 8 फंदे छूट गए और ऊपर की साइड हमने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। तो सेम ऐसे ही करना है। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ से मेरा कपड़ा कम पड़ गया है, तो हम देखिए दूसरी पट्टी को किस तरह ऐड करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ आपको। कि इस तरह से दूसरी पट्टी लेंगे और इसमें देखिए इस तरह से बीच में, इस तरह से इसको बीच में डाल देंगे। इस तरह से बीच में डाल के देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पट्टी ऐड की है। देखिए अब ये हमारी ये पट्टी छोटी हो गई, तो इसको इस वाली पट्टी के अंदर इस तरह से अंदर डाल के देखिए इसमें इस तरह से इसके अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो देखिए अब आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पट्टी ऐड की है दूसरी। तो देखिए ये मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको उस साइड में आके दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस साइड बुन लिया। अब वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। पहले फंदे को उतारेंगे, कपड़े को इसी साइड रखेंगे। ये जो दूसरे नंबर का फंदा है उसमें देखिए पीछे की साइड इस तरह से सिलाई को डालेंगे। कपड़े को इस तरह से लेंगे सिलाई के ऊपर से, और देखिए एक फंदा बुन लेंगे। अब इसी फंदे को बाहर नहीं निकालना, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, फिर से इसी फंदे में एक बार और बुन लेंगे इस तरह से। तो हमारा 5वां फंदा बढ़ गया है। और नीचे की साइड वैसे ही सेम हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। बीच में हमें कुछ नहीं करना, बीच में सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए ये 2 फंदे मैं और छोड़ रही हूँ। तो देखिए 2 4 6 8 10 हमारे टोटल 10 फंदे छूट गए और ऊपर की साइड हमने 5 फंदे बढ़ा दिए। अब फिर से कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो अगर मैं आपको ऐसे पूरा बुनना बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। तो देखिए इस साइड में ये पूरी बुन लेती हूँ, फिर उस साइड में आके आपको दिखा। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम सीधी साइड में आ जाएंगे। फिर से हम देखिए मैं आपको एक फंदा और बढ़ाना बता देती हूँ, उसके बाद 4 फंदे आप खुद बढ़ा लेना।
तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे। देखिए ये जो दूसरे नंबर का फंदा है उसमें पीछे की साइड सिलाई डालेंगे इस तरह से, ऊपर से इस तरह से कपड़े को लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। अब इस दूसरे नंबर के फंदे में एक और फंदा बुनना है हमें। तो देखिए कपड़े को इस अपनी साइड करेंगे, वापस इसी फंदे में एक बार और फंदा बुनेंगे। तो देखिए सामने से, तो देखिए इस तरह से हमने छठवां फंदा बढ़ा दिया और नीचे की साइड वैसे ही 2 फंदे छोड़ने हैं हम जैसे पहले छोड़ रहे थे। तो ऊपर की साइड हमें पूरे 10 फंदे बढ़ाने हैं और नीचे की साइड टोटल 20 फंदे 2-2 करके छोड़ने हैं। तो 6 बढ़ा दिए हमने, 2 फंदे नीचे की साइड छोड़ देंगे, 10 फंदे छोड़ चुके हैं, 2 और छोड़ देंगे तो टोटल 12 फंदे हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर की साइड 6 फंदे बढ़ाए हैं, सेम उसी तरीके से 4 फंदे और बढ़ाने हैं और नीचे की साइड जैसे 2-2 करके हमने फंदे छोड़े हैं वैसे ही सेम पूरे टोटल 20 फंदे और छोड़ने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो ये देखिए ये 2 फंदे मैं और छोड़ रही हूँ, तो टोटल हमारे 12 फंदे छूट गए। यहीं से पलट जाएंगे, इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद में देखिए जैसे मैंने ये 6 फंदे बढ़ाए हैं, सेम वैसे ही 4 फंदे और बढ़ाने हैं आपको, तो टोटल 10 फंदे बढ़ेंगे ऊपर की साइड। और नीचे की साइड जैसे हमने 2-2 करके ये 12 फंदे छोड़े हैं वैसे ही टोटल 20 फंदे छोड़ने हैं। तो इतना करके मैं आपको फिर बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने ऊपर की साइड 10 फंदे बढ़ा दिए हैं और नीचे की साइड देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 20, यहाँ तक टोटल मैंने 20 फंदे छोड़ दिए हैं। तो हमारे पास देखिए 20 फंदे तो जो हमने पहली बार सिलाई में डाले थे वो बचे हैं और 10 फंदे हमने बढ़ाए हैं, तो हमारे टोटल सिलाई में 30 फंदे बचे हैं। तो हमें जो 20 फंदे छोड़ने हैं और वो जो हमने 10 फंदे बढ़ाए हैं उनका हमें कुछ भी नहीं करना है, उनको हम सीधे सीधे बुनेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। देखिए पहले फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, इस बार हमें फंदे नहीं बढ़ाने। तो देखिए बाकी के हम फंदों को सीधा सीधा इस तरह से बुन लेंगे और जैसे हम 20-20 फंदे छोड़ रहे थे नीचे की साइड वैसे ही 20 फंदे और छोड़ेंगे 2-2 करके। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, जब हम नीचे वाले 20 फंदे छोड़ रहे थे तब हम ऊपर एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, लेकिन नीचे की साइड 2-2 फंदे छोड़ने ज़रूर हैं। तो ये देखिए इस तरह से अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कमेंट में बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा, और आपको जहाँ नहीं समझ में आया आप वहाँ कमेंट करके बता देना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो ये देखिए ये हमारे 2 फंदे और छूट जाएंगे, तो ये हमारा 22 फंदे 20 फंदे यहाँ तक हमने पहले छोड़ रखा था 20 फंदे जब हमने फंदे बढ़ाए थे। अब जब हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे उस टाइम 2 फंदे और छोड़ रहे हैं। अब मैं यहीं से पलट जाऊँगी, फिर से इस साइड में आके देखिए इस साइड में कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो मैं इतना कर लेती हूँ, फिर आपको इतना बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। जब 10 फंदे बढ़ाने थे तो हमने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। और देखिए अब इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और नीचे की साइड हमें जैसे 2 फंदे छोड़ रहे हैं वही फंदे 2 और छोड़ने हैं। तो टोटल हमें 2-2 करके पूरे 40 फंदे छोड़ने हैं।
और आप अपने सजेशन के अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हो कि आपको किस तरह के डोरमेट सीखने हैं, मैं आपको बता दूंगी बनाना। तो देखिए ये 2 फंदे और छोड़ रही हूँ मैं। तो देखिए हमारे 24 फंदे छूट गए। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे कपड़े को नीचे की साइड करके। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो मैं आपको ये बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और नीचे की साइड जैसे 2 फंदे छोड़ रहे हैं सेम वैसे ही 2-2 करके हमें फंदे छोड़ने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। तो देखिए हमें ऊपर की साइड कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब नीचे वाले फंदे छोड़ेंगे हम, जब मान लो आप 30 का तो नहीं बनेगा, जब 30 में जैसे दोनों साइडों में 15-15 हो जाएंगे तो 15 फंदों का नहीं बनता। पेयरिंग में जैसे 32 का, जैसे आप 32 का डोरमेट बना रहे हो तो 32 में तो जैसे ये मान लो ये 32 फंदों का डोरमेट है तो इसमें 16-16 2 पार्ट में 16-16 32 हो जाएंगे। तो एक पार्ट में क्या करना है, एक पार्ट में हमें जैसे नीचे वाले हम 16 फंदे छोड़ेंगे तो हमें ऊपर की साइड 8 फंदे बढ़ाने हैं। और ऊपर वाले फंदे जैसे ऊपर वाले फिर 16 फंदे बचेंगे तो उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो जैसे मैं ऐसे बना रही हूँ कि 2-2 करके छोड़ रही हूँ फंदे, तो वैसे ही 32 फंदे का मैं भी जब हम ऊपर वाले 16 फंदे छोड़ेंगे उस टाइम हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए ये 2 फंदे और छोड़ रही हूँ। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस साइड में हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं टोटल आपको पूरे 2-2 करके 40 फंदे छोड़ने के बाद मैं बताऊँगी। तो देखिए टोटल मैंने कितने फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 फंदे छोड़ दिए हैं। तो पूरे टोटल 40 फंदे छूटेंगे। तो मैं चाहिए पूरे टोटल 40 फंदे छोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि अब हमें ऊपर की साइड फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ नीचे की साइड हमें फंदे छोड़ते जाना है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक बार फिर से वीडियो डाल के बता दूँगी। तो ये देखिए सभी फंदे बुन लिया। अब देखिए अब मैं ये पहला फंदा बिना बुने इसलिए उतारती हूँ। देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन बनती जाती है जो काफ़ी प्यारी लगती है डोरमेट में। तो देखिए मैं आपको पूरे टोटल 20 फंदे छोड़ के फिर दिखाती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि अब जब ऊपर वाले 20 फंदे छोड़ रहे हैं तब ऊपर की साइड हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। जब नीचे वाले फंदे छोड़ेंगे उसी टाइम हमें फंदा बढ़ाना है। तो ऊपर की साइड अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बस नीचे की साइड 2-2 फंदे छोड़ने हैं। तो मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने टोटल 40 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमने 10 फंदे यहाँ बढ़ाए थे वो हमारे 10 फंदे बचे हैं। और टोटल हमने देखिए 2-2 करके ये पूरे टोटल 20 फंदे छोड़ दिए हैं मैंने यहाँ तक। तो अब देखिए हमें क्या करना है, पहले फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और जो हमने 20 फंदे छोड़े हैं दूसरी बार में उनको हम पूरे को बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। और जो हमारे वो पहले हमने 20 फंदे जब फंदे बढ़ाए थे उस टाइम 20 फंदे छोड़े थे उनको बिना बुने ही रखेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उनसे हमें क्या करना है। तो जो हमने 20 फंदे दूसरी बार में 2-2 करके छोड़े हैं उनको हम बुन लेंगे सारों को। देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा आपसे, बहुत इजी है इसे बनाना। ये देखिए मैं 2-2 करके फंदे बुन लेती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 6 फंदे और बुन लेते हैं। उसके बाद में हम यहीं से पलट जाएंगे।
ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए ये 20 फंदे जो हमने फंदे बढ़ाए थे उस टाइम छोड़े थे, तो इनको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में जैसे मैंने आपको बताया है, इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधे सीधे बुनना है। इस साइड में बुन लिया सभी फंदों को। देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, जो हमने 10 फंदे बढ़ाए हैं उनको हम वहीं गठाना है। तो देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। अब देखिए जो 1 और ये 2 स्टार्टिंग के जो 2 फंदे हैं उनको हम एक साथ इस तरह से लेंगे, कपड़े को इस तरह से। फिर देखिए 2 का हम 1 फंदा बना लेंगे। देखिए 2 का 1 बन गया, तो हमारा 1 फंदा घट गया है। अब अगले फंदे में हमें कुछ नहीं करना, अगले में हमें एक एक फंदा ही बुनना है। अब जो हमने नीचे की साइड 20 फंदे छोड़ रखे हैं उनमें देखिए हम 2 2 करके उठाएंगे। तो मैं आपको ये बुन लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको किस तरह उठाएंगे। देखिए अब हमारे पास जो ये 20 फंदे हैं ऊपर की साइड, उनको हम 2 2 करके उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये गैप हो गया है, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। इस तरह से एक फंदा उठाएंगे, इस वाले फंदे को देखिए इसमें डाल देंगे, उठाया हुआ फंदा। अब देखिए ये जो नीचे वाला फंदा है, ये 2 फंदे हमें उठा लेने हैं, बुनने हैं। ये हमने गैप को ख़त्म करने के लिए उठाया है, तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए वो उठाया वो फंदा और ये नीचे वाला, इन दोनों को हम एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 फंदा कर देंगे और ये नीचे वाला भी बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से तो हमारा गैप भी ख़त्म हो गया और 2 फंदे भी उठ गए। अब यहीं से पलट जाएंगे, तो देखिए हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे, टोटल 18 फंदे बचे थे। 20 फंदे थे, 2 हमने उठा लिए क्योंकि हमने ऊपर की साइड 1 फंदा घटाया है। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर की साइड 1 फंदा बढ़ा रहे थे और नीचे की साइड 2 फंदे छोड़ रहे थे, वैसे ही जब हम ऊपर की साइड 1 फंदा घटाएंगे तो हम नीचे की साइड जो 2 2 फंदे छूटे हैं उनको हम उठाते जाएंगे। तो देखिए अब यहीं 2 फंदे उठा लिए, अब यहीं से पलट गए। अब इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को हमें सीधे सीधे बुनना है। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। देखिए स्टार्टिंग के 1 और ये 2 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए 2 का 1 करते हुए तो हमारा ये दूसरा फंदा कट गया। अब वैसे ही जैसे हमने नीचे की साइड 2 फंदे उठाए थे, सेम वैसे ही 2 फंदे और उठाने हैं। तो ऐसे ही हमें करते हुए पूरे 10 के 10 फंदे गठाने हैं। तो 10 में से 2 हमने गठा दिए हैं, 8 और गठाने बाकी हैं। नीचे की साइड 2 फंदे और उठा लेंगे। तो सेम यही प्रोसेस करनी है। मैं 2-3 बार आपको और बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो देखिए फिर से हमें 2 फंदे उठाने हैं यहाँ से नीचे से। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई में इस तरह से डालेंगे। जो नीचे वाले हमें 2 फंदे उठाने थे, तो ऊपर वाले के साथ इस फंदे को हम बुन देंगे, जिससे हमारा गैप नहीं रहेगा। ये नीचे वाला फंदा भी इस तरह से बुन लेंगे। अब 2 फंदे हमने बुन लिए, हमारे पास 16 फंदे बचे हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरह से गोलाई आ रही है पूरे इस डोरमेट की, इस कली की। तो देखिए मैं इस साइड बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड सभी फंदों को बुन लिया,
फिर से हम इस साइड में आ जाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे लेंगे। देखिए 1 2, दोनों को एक साथ लेंगे इस तरह से, 2 का एक फंदा बना देंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 2 का एक फंदा बना दिया तो हमारे 3 फंदे घट गए हैं 10 में से। और नीचे की साइड वैसे ही सेम जैसे मैंने आपको बताया है, 2 फंदे और उठाएंगे। तो सेम ये ही प्रोसेस करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर किया कीजिए। देखिए, आप पुरानी साड़ी वगैरह को फेंकने के बजाय आप घर में इसे सजावट के रूप में पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा लेंगे, इस तरह से इस वाली सिलाई में डाल लेंगे इसको। ये देखिए, इस वाली सिलाई में डालें। अब हमें ये 2 फंदे लेने हैं, 2 फंदे बुनने हैं। तो देखिए 2 फंदे बुनने, ऊपर वाले फंदे के नीचे वाले फंदे के साथ उठाया वो फंदा बुन देंगे और ये नीचे वाला फंदा बुन लेंगे। तो देखिए हमने 2 फंदे और उठा लिए। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 फंदे और बचे हैं, यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको में सभी फंदों को बुन लिया। फिर से हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे। देखिए मैं लास्ट बार आपको ये बता रही हूँ कैसे करना है, फिर मैं आपको 6 फंदे गठाना नहीं बताऊँगी। तो देखिए कपड़े को उतारा, ध्यान से देखिएगा आप, कपड़े को उतारा, सॉरी पहले फंदे को उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया। देखिए 1 और ये 2 फंदे लिए, दोनों को एक साथ इस तरह से बुन दिया। तो देखिए हमने चौथा फंदा गठा दिया है। और नीचे की साइड वैसे ही 2 फंदे और उठाने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं 6 फंदे आपको गठाना नहीं बताऊंगी, आपको 4 फंदे में गठाना मैंने बता दिया है। क्योंकि अगर मैं आपको एक एक फंदा गठाना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और फिर आप वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये 4 फंदे गठाना नहीं बताऊंगी। ये आपको खुद से करने हैं। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से हमें 2 फंदे उठाने हैं, उससे पहले हमें ये गैप ख़त्म करना है। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, इस वाली सिलाई में इस तरह से डालेंगे। अब जो नीचे वाले हमें 2 फंदे बुनने हैं, उससे ऊपर वाले के साथ इसको बुन देंगे, जिससे गैप नहीं रहेगा। ये नीचे वाला फंदा भी बुन लेंगे। तो देखिए हमने 2 फंदे उठा लिए, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए अब 2 4 6 8 10 12 फंदे बचे हैं नीचे की साइड और हमें 6 फंदे ऊपर की साइड गठाने बाकी हैं। तो देखिए फिर हमारी ये टोटल कली बन जाएगी। तो मैं इतना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी कली कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से हम बाकी की कलियाँ भी सेम ऐसे ही बनेगी। तो मैं 2 4 कलियाँ आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 कलियाँ बनाई है इसकी, 1 2 3। तो बाकी का भी देखिए सेम ऐसे ही बनेगा। अगर आपको ये डोरमेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा।